हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक होने वाला है के मीन्स क्लस्टरिंग बेसिकली होती क्या है। तो इसको फटाफट से कवर करते हैं 7 मिनट्स के अंदर। इस पूरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो 7 मिनट से कम के हैं। मशीन लर्निंग के हर एक टॉपिक को 7 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं के मीन्स क्लस्टरिंग, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। सो जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम है। सो के मीन्स अनसुपरवाइज टेक्निक है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई लेबल डेटा नहीं होता, मतलब कि हमारे पास कोई कॉलम में नाम नहीं होता। इसका जो एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है, डेटा सेट को प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर में हम पार्टीशन कर देते हैं, जिससे कि जिसको हम बेसिकली के कहते हैं, जिससे कि ये जो के है ये एग्जिस्टेंस में आया है। ये एल्गोरिदम सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ही ग्रुप में रखता है और अलग अलग क्लस्टर्स को जितना पॉसिबल हो उतना दूर रखता है। हर एक जो क्लस्टर है, जो आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ में भी देख पा रहे हैं, हर एक क्लस्टर एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है हर एक क्लस्टर का, जो कि सेंट्रॉइड कहलाता है। यहां उस क्लस्टर के सारे पॉइंट्स, उसका मीन कैलकुलेट होता है सेंट्रॉइड के लेवल पे। सो इस विजुअलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कलरफुल क्लस्टर में डिवाइड हो रहे हैं और हर एक क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड है वो सेंटर में आपको पॉइंटेड करके दिखाई दे रहा है। तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक पिक्चर ये थोड़ी बड़ी करके दिखाता हूं सो दैट आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल हो। आई होप यू कैन सी इट दैट सेंटर पॉइंट इज द सेंट्रॉइड। तो ये है बेसिकली इसका सेंट्रॉइड। ओके, और इसको आप अलग अलग टाइप के हीट मैप भी बना के देख सकते हो। सो दैट टोटली डिपेंड ऑन द नीड कि आपको किस लेवल पे इसको जाके देखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। बेसिकली तो के मीन्स क्लस्टरिंग कैसे काम करता है। सो अब सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। सो स्टेप 1 जो होता है, सबसे पहले क्लस्टर की जो बेसिकली टोटल काउंटिंग है उन्हें डिसाइड करना है, या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि के की जो वैल्यू है उनको सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2, डेटा सेट में रैंडमली आपको के सेंट्रॉइड इनिशिएट करना है। स्टेप 3 में क्या करेंगे आप, हर डेटा पॉइंट को उसके नियरेस्ट सेंट्रॉइड के साथ अलाइन कर दोगे यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पे, जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, हर क्लस्टर के नए सेंट्रॉइड को आप रिकैलकुलेट करें, जिससे कि असाइनमेंट पॉइंट का मीन कैलकुलेट वहां पर होता है। ओके, अगला स्टेप होगा, जब आप सेंट्रॉइड में सिग्निफिकेंट मूवमेंट ना हो, तो मैक्सिमम इटरेशन कंप्लीट नहीं हो, उस लेवल पे आप ध्यान रखो। स्टेप 3 और 4 को रिपीट करते रहो। तो बेसिकली आप जो ये एनिमेशन अभी देख रहे हो, जो ग्राफ अभी देख रहे हो, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इटरेशन एक साथ सेंट्रॉइड के साथ ग्रेजुअली मूव हो रहे हैं। तो बेसिकली जब आप इसको रियल लाइफ में बनाओगे ना, तो ये आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा और आपको उसको ऑब्जर्व करना होता है, और वही सेकेंड पॉइंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। ओके, सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। की मींस क्लस्टरिंग जो एल्गोरिदम है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर निकालना होता है, उसको मिनिमाइज करना होता है। आप ये चीज समझ लो, इस चीज को आपको रिमेंबर करना है। WCSS हर टाइम डेटा पॉइंट और उसके असाइनमेंट क्लस्टर सेंट्रॉइड के बीच एक बेसिकली स्क्वायर डिस्टेंस का सम होता है, तो जो कि आपको कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। जितना कम WCSS का वैल्यू होगा, उतना ही कॉम्पैक्ट और वेल डिफाइंड आपका क्लस्टर बनेगा। तो ये मैथमेटिकल गोल है क्लस्टरिंग की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। ओके, अब नो स्पेसिफिक ग्राफ इज नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस, ओनली इट्स अबाउट द फॉर्मूला जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला आपको मेमोरीज होना चाहिए, कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टेप है बेसिकली इसको समझने के लिए, सो ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे चूज करना है, के कैसे निकालना है, तो उसके लिए एक एल्बो मेथड होता है। अब एल्बो मेथड क्या होता है, उसको थोड़ा आप इस तरह से समझो। थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको खाली एल्बो पॉइंट दिखाई दे। अब let's put one enter. Let's go now. ओनली पॉइंट नंबर 4 पे फोकस करो। के मीन्स में सबसे जो क्रिटिकल डिसीजन होता है वो होता है कि सही के की वैल्यू को आपको चूज करना है। इसके लिए बेसिकली एल्बो मेथड एक रिलायबल अप्रोच है। हम बेसिकली अलग अलग के वैल्यू के लिए WCS कैलकुलेट करते हैं, WCSS उसको मैं बोलूंगा ऑब्वियसली, जो कि फॉर्मूला आपको भी बताया था, और एक ग्राफ पे उसको प्लॉट करते हैं। जहां WCSS में डिक्रीज की जो स्पीड है वो सडनली स्लो हो जाती है, उस पॉइंट को आप एल्बो पॉइंट कहते हो। जैसे कि हमारे हाथ में भी मूवमेंट स्लो होता है ऑब्वियसली। ओके, तो ये जो एल्बो पॉइंट है ये यूजुअली आपका ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर पे माना जाता है। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने ये डायग्राम अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो आप देख सकते हो कि कर्व में एक क्लियर एल्बो शेप बन रही है। जैसे कि WCSS का जो एक रिडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो यही आपके लिए बेस्ट के की वैल्यू इंडिकेट करता है, जिसको आप अपने मॉडल में आगे जाके यूज करते हो। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को आप आगे इंप्लीमेंट करोगे। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल।
सो सिंपल देखिए, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देखो। फेमस आइरिस डेटा सेट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब मैं भी इनफैक्ट वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी इसको यूज़ करता हूँ। इस डेटा सेट में 3 अलग अलग आइरिस फ्लावर स्पाइसेस के मेजरमेंट दिए हैं। आप देख सकते हो तीनों अलग अलग कलर में है। तो नीचे देखो ग्रीन है, रेड है एंड आपका ब्लू है। जब हम के मींस क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली जब हम के मींस क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं की वैल्यू 3 के साथ, तो एल्गोरिदम बिना किसी क्लास लेवल के भी 3 डिस्टिंक्टिव क्लस्टर सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जो एक्चुअली आप स्पेसिफाई कर सकते हो, बहुत ही क्लोजली मैच करते हैं। तो इस विजुअलाइजेशन में आप देख सकते हो कि तीनों अलग अलग कलर्स के क्लस्टर परफेक्टली बन चुके हैं और ओरिजिनल जो इनकी ग्रुप है उससे काफी मिलते जुलते हैं। तो दिस इज प्रीटी मच क्लियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट विच इज पॉइंट नंबर 6। सो अंत में के मींस क्लस्टरिंग के जो मेन एडवांटेज है और लिमिटेशन उसको समराइज कर देते हैं। तो एडवांटेज है, एल्गोरिदम सिंपल है, समझने में एकदम आसान है। ये कंप्यूटेशनल जो एफिशिएंसी है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा है लार्ज डेटा सेट के ऊपर। जब क्लस्टर सफेरिकल या एक सिमिलर साइज के होते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, ये इसके एडवांटेज हुए। अब इसकी लिमिटेशंस बेसिकली क्या है? सो जो के की वैल्यू है एडवांस में स्पेसिफाई करनी पड़ती है, वो कई बार एक आपके लिए रोड ब्लॉक का काम करता है। रिजल्ट इनिशियली सेंट्रॉइड का जो प्लेसमेंट है उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। एंड इसका फाइनल जो ड्रॉबैक है वो कि आउटलायर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, नॉन सफेरिकल या इरेग्युलर शेप क्लस्टर को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट के मींस क्लस्टरिंग। सो आई होप अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।